टेक गुरु में आज 10,000 के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन। इंस्टा स्टोरीज को हट के बनाने वाले स्मार्ट हैक्स और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के अपडेट 865 में क्या-क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिवानी घरत। अगर 10,000 रुपए आपका बजट है और आप मार्केट में जाकर एक बढ़िया स्मार्टफोन, अच्छे फीचर्स वाला दमदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे हैं। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं उन्हीं ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करके आपको बताने वाली हूँ कि 10,000 रुपए अगर आपका बजट है तो आपको कौन से स्मार्टफोन्स खरीदने चाहिए। सो गाइज, अगर 10,000 रुपए आपका बजट है देन टॉप ऑफ द लिस्ट इज रेडमी का नोट 8। जी हाँ, 4GB की रैम वाले रेडमी के नोट 8 की कीमत है मार्केट में 9,999 रुपए। हालांकि थोड़ा ज्यादा बजट है तो यू कैन गो अप टू 6GB। 64GB की इंटरनल स्टोरेज इस डिवाइस में दी गई है। इसी के साथ साथ क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में मौजूद है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है प्लस 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप इस डिवाइस में मौजूद है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 को ये डिवाइस पावर करता है। इसी के साथ साथ 4000 mAh की बैटरी रेडमी नोट 8 में आपको मिलेगी। सो गाइस, 10,000 रुपए अगर आपका बजट है तो मेरा अगला रिकमेंडेशन है Realme 5S। इनफैक्ट Realme 5 काफी सक्सेसफुल रहा। Realme 5S में एक और एडिशन है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। अभी बिल्कुल 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा इसमें दिया गया है। क्वाड कैमरा सेटअप है अगेन जस्ट लाइक Redmi Note 8। बिल्कुल 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में दिया गया है। 5000 mAh की दमदार बैटरी इस डिवाइस में मौजूद है। इसी के साथ साथ Realme 5S को पावर करता है Qualcomm Snapdragon 665। तो अगर 10,000 रुपए आपका बजट है देन दिस इज डेफिनेटली अ गुड डिवाइस दैट यू शुड कंसिडर। अल्ट्रा अफोर्डेबल स्मार्टफोन के सारे बॉक्सेस को टिक करता है Vivo का U10। बिल्कुल एक मिड रेंज का पावरफुल प्रोसेसर यानी Qualcomm Snapdragon 665 इस डिवाइस में भी मौजूद है। इसी के साथ साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है। 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 5000 mAh की दमदार बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। अभी 2 स्टोरेज ऑप्शन के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा, 32GB की इंटरनल स्टोरेज और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स की इस लिस्ट में मेरा अगला रिकमेंडेशन है मोटोरोला का वन मैक्रो। इनफैक्ट मोटो ने प्रॉमिस किया है अगले 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स का इस डिवाइस पर। इसी के साथ साथ काफ़ी दमदार बैटरी लाइफ के साथ ये डिवाइस आता है। मीडियम टू हैवी यूजेज के बाद भी इसके 4000 mAh की बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन आसानी से चल जाती है। पावरफुल डिवाइस है ये। ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस में दिया गया है, साथ ही अच्छा खासा फ्रंट कैमरा भी है। तो अगर 10,000 रुपए आपका बजट है देन दिस इज डेफिनेटली अ डिवाइस दैट यू शुड पुट ऑन योर लिस्ट। 10,000 रुपए के नीचे वाले बजट स्मार्टफोन्स की इस लिस्ट में एक और सैमसंग गैलेक्सी का M सीरीज डिवाइस इस लिस्ट में मौजूद है। वो है इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी M10s। इनफैक्ट दमदार बैटरी लाइफ के साथ ये डिवाइस अवेलेबल है। 4000 mAh की बैटरी इस डिवाइस को पावर करती है। इसी के साथ साथ इसे पावर करता है, मतलब डिवाइस को पावर करता है Exynos 7884B। ड्यूल कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है और कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले भी इस
इस डिवाइस का काफी बढ़िया है। हालांकि नोट ने अफोर्डेबल यानी 10,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी में एंट्री ले ही ली है, लेकिन हाँ, हमेशा से Xiaomi की तरफ से अफोर्डेबल यानी 10,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी के फ्लैग बेरर्स रहे हैं Redmi और उनकी A सीरीज। तो ऐसे में दो अगले रिकमेंडेशंस है मेरे, Redmi 8 और Redmi 8A। दोनों डिवाइसेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ, 10,000 रुपए अगर आपका बजट है, then these are two extremely powerful all-rounder devices that you should consider. टेक गुरु में वक्त है एक ब्रेक का। आगे 10,000 के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन। आपके दिन में आप जो भी हैपनिंग चीज़ कर रहे हैं, अक्सर हम उसे एज अ स्टोरी अपलोड करते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो या फेसबुक हो। लेकिन जब भी आप अपनी स्टोरी अपलोड करते हैं तो बहुत ज़रूरी है उसे आप इंटरेस्टिंग बनाएं। जी हाँ, जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है उसको आप स्टोरी की तरह अपलोड तो करते हैं, लेकिन अपलोड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे इंटरेस्टिंग लुक देके करें। यहाँ पे खासतौर से अगर मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की बात करूँ तो वो कौन कौन से सीक्रेट स्टोरी आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को हैपनिंग बना सकते हैं, फुल ऑफ स्वैग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज आई कैची आपको बनानी है, थोड़ा सा फंकी आपको होना होगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होगा। इसीलिए, और इसमें आपको बहुत टाइम भी डालना पड़ेगा बाय द वे, इसीलिए आपको कलरफुल टेक्सटिंग का सहारा लेना चाहिए। यानी एक एक अल्फ़ाबेट को अलग अलग कलर्स में, अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स में आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन इसका जो इफेक्ट निकल के आता है ना आपकी पूरी फोटोग्राफ पर, वो बहुत अमेजिंग होता है। क्या है ये ट्रिक, यहाँ देखिए। सो गो ऑन योर इंस्टा, अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कीजिए। अब कलरफुल अगर आपको कोई फ़ोटो डालनी है तो आप ये फ़ोटो, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट कर रही हूँ और मुझे इसके ऊपर कोई टेक्स्ट डालना है, तो मैंने अपना फ़िल्टर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं डालूँगी अपना कोई मनपसंद टेक्स्ट, लाइक फॉर एग्जांपल ये हो गया R, इसको मैं साइज़ सिलेक्ट कर लूँगी एंड देन वन मोर O, थोड़ा सा स्पेस अगर मुझे एडजस्ट करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ओके, देयर आई गो, आई हैव अ टेक्स्ट कॉल्ड रोज। ओके, अब अगर मुझे इस पर कोई जिफ ऐड करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और मैंने सेलेक्ट किया मेरा फेवरेट जिफ एंड हियर इट इज, डन डन, मेरा कलरफुल टेक्स्ट और जिफ, और ये मेरी फेवरेट फोटोग्राफ एज माई इंस्टा स्टोरी तैयार। विदाउट मूवमेंट के अगर आपको कोई कलरफुल बैकग्राउंड चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगा इंस्टाग्राम स्टोरी पे? वेल, मैं हूँ तो क्या गम है, तो चलिए चेक इट आउट। ओके, अब कैसे कलरफुल बैकग्राउंड आपको मिलेगा उस पर हम देखते हैं। लेट्स गो टू इंस्टाग्राम। कोई भी न्यूट्रल बैकग्राउंड पे आप क्लिक कीजिए। ये मैंने क्लिक कर ली इमेज। नाउ टू हैव अ कलरफुल बैकग्राउंड मुझे इसमें एक टेक्स्ट लिखना होगा, स्पेस 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 ओ, एंड नाउ गिव इट अ कलर विच इज़ रेड कलर। अब इसको आप जूम इन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके, दिस इज डन। नाउ अदर लेटर कोई सा भी हो सकता है, स्पेस देना मत भूलिएगा आप। ओके, मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, सो मे बी आई वॉन्ट येलो। नाउ कम माई, ये दो कलर की स्क्रीन हो गई। आप चाहें तो और कलर भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो जितने कलर्स चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो टेक्स्ट है वो अलग अलग आ जाए। सो देयर आई गो विथ माई 3 कलर्ड स्क्रीन। आप चाहें तो इसको अलग अलग एंगल में प्लेस भी कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन कीप दिस
ब्लू के ऊपर आप चाहें तो येलो भी ले सकते हैं या आप रेड ले सकते हैं। सो दिस मल्टी कलर स्क्रीन। अब इसके ऊपर मैं चाहे तो कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ। ओके, नाउ दिस इज डन। सो आई कैन राइट अ सेपरेट टेक्स्ट। परफेक्ट, ये हो गई मेरी कलर स्क्रीन। तो मेरी आदत है, मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे ना बहुत सारे सवाल पूछती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। अगर आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मेरी तरह, तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि इतने सारे रिप्लाईज़ को बार बार इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करना थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। ऑल्सो जो भी आपकी स्टोरीज़ हमेशा देखते हैं उनके लिए इतने सारे रिप्लाईज़ चेक करना थोड़ा सा थकावट भरा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, क्यों ना एक ही इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपके पास एक जैसे रिप्लाईज़ अगर हैं तो वो सारे पेस्ट हो जाएँ। ये कैसे हो सकता है, देखिए इस ट्रिक में। ऑलराइट, और अब हम मल्टीपल रिप्लाई देते हैं स्टोरीज़ को। अगर आपने किसी स्टोरी पे सवाल पूछा है तो कैसे एक ही फोटोग्राफ पे आप सारे रिप्लाईज़ दे दीजिए। तो यहाँ पर तो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर रखी है अपनी, लेकिन चलिए रिप्लाई सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये रिप्लाई देना है, सो आई विल शेयर दिस रिस्पॉन्स। एंड कौन सी फ़ोटोग्राफ चाहिए मुझे अपनी, वेल आई वांट दिस फोटोग्राफ। और इस फोटोग्राफ पे फॉर एग्जांपल मैंने इनका रिप्लाई यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जो मुझे यहाँ देना है। ये एक रिप्लाई हो गया। इस फ़ोटो को मैं सेव करूँगी, फ़ोटो सेव हो गई। नाउ आई गो बैक अगेन, आई चूज़ द अदर रिप्लाई विच इज़ दिस। ये हो गया। इसके ऊपर जो प्रीवियसली मैंने सेव किया था उसी को मैं खोलूँगी और सेकेंड रिप्लाई कम्स ओवर हियर। आई कैन प्लेस इट वेर एवर आई वॉन्ट टू। सो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया। अब इसको भी मुझे सेव करना होगा। 2 रिप्लाई सेव हो गए मेरे। नाउ आई गो बैक, आई चूज़ द थर्ड रिप्लाई। सो ये देखिए अगेन लास्ट सेव फोटोग्राफ आप खोलेंगे। आपको जितना बड़ा छोटा करना है आप साइज़ फिक्स करेंगे, सेट करेंगे साइज़। दिस इज़ व्हाट आई डिड। हियर कम्स, आई विल सेव दिस। 3 रिप्लाई हो गए। आई विल गो बैक, आई विल अगेन सिलेक्ट द रिप्लाई। आई विल अगेन सिलेक्ट द लास्ट सेव फोटोग्राफ। लास्ट जो आपने सेव की है आपको वो सिलेक्ट करना होगा। वो अगर मैंने यहाँ डाल दिया, इसको भी मैं सेव करूँगी। आई गो बैक और अब मैं अगला रिप्लाई जो है वो सिलेक्ट करूँगी और वो अपने लास्ट सेव फोटो जो इमेज है उस पर टैग करके मैं उसे जहाँ मुझे जगह मिल रही है वहाँ मैं प्लेस करूँगी। फॉर एग्जांपल ओवर हियर। सो ये हो गई मेरे मल्टीपल रिप्लाईज वाली स्टोरी एंड दिस आई कैन अपलोड। और ये मेरी स्टोरी पे अपलोड हो गई। ऑलराइट, तो ये थे सीक्रेट इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज़ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे आप अप्लाई करेंगे और अपलोड करेंगे और मुझे टैग कीजिएगा @kavita_th_official। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। हाल फिलहाल कई सारे फोन्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 और 855 प्लस के साथ लॉन्च हुए। ये इनफैक्ट एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 के मुकाबले। अभी आने वाले दिनों में या फिर आने वाले महीनों में हमारी नजर टिकी हुई है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के ऊपर। इनफैक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 आता है X55 5G RF सिस्टम के साथ। तो इनफैक्ट ये क्या एनेबल करेगा? इनफैक्ट ये एनेबल करेगा 5th जनरेशन AI को। इसी के साथ साथ कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल तक जा सकता है। ये एक सही स्टेप होगा इनफैक्ट 5G के डायरेक्शन में। हालांकि 5G इज लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हाँ इस साल कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनफैक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के साथ लॉन्च होंगे, जो एक 5G इकोसिस्टम जो आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी बदलने वाली है उसे सपोर्ट करेगा। दुनिया
का सबसे पहला स्मार्टफोन जो एक्सपेक्टेड है Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट के साथ वो है S11, Samsung Galaxy S11 और S11 Plus लॉन्च होगा फरवरी 18 को। ये ग्लोबल लॉन्च है इनफैक्ट, और इसमें होगा 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ, ये एक इनफैक्ट ग्लोबल लॉन्च होने वाला है 5G फोन्स में, वो है Nubia Red Magic 5G। इनफैक्ट ये सक्सेसर होगा Nubia Red Magic 3 का, और ऐसे माना जा रहा है कि इसे बुलाया जाएगा Nubia Red Magic 5। इनफैक्ट ये एक गेमिंग फोन है, Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनफैक्ट ये लॉन्च होगा, और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट मौजूद होगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि सिंस हमारे देश में 5G नेटवर्क, यानी हमारा देश 5G नेटवर्क को नहीं सपोर्ट करता, तो हमारे देश में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है, लेकिन 4G LTE नेटवर्क के साथ। अगला फोन जो Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट के साथ शायद जल्द ही लॉन्च होगा और एक्सपेक्टेड है 2020 में, वो है Nokia 9.2 PureView। ये इनफैक्ट नोकिया का फ्लैगशिप सक्सेसर होगा Nokia 9 PureView का। इनफैक्ट इसमें Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट मौजूद होगा, और ये 5G नेटवर्क्स को सपोर्ट करेगा। ऐसी उम्मीद है कि Oppo Find X का सक्सेसर Find X 2 साल के फर्स्ट क्वार्टर यानी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च करेगा, और इसमें बिल्कुल Find X की तरह कैमरा के डिपार्टमेंट में बहुत सारे इनोवेशंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन हाँ, ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन और भी ज़्यादा बेहतर होगा, और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ Find X 2 लॉन्च होगा। लेकिन इसी के साथ साथ Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट शायद आपको Find X 2 में मिलेगा। अगला स्मार्टफोन जो एक्सपेक्टेड है Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट के साथ, वो है Mi 10। इनफैक्ट कंपनी ने खुद ये रूमर कंफर्म की है। Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड ये स्मार्टफोन इनफैक्ट लॉन्च होगा 6.5 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ, जिसका रिफ्रेश रेट एक्सपेक्टेड है 90 हर्ट्ज का। साथ ही इसमें होगा 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। Xiaomi का Shark सीरीज जो एक गेमिंग सीरीज है, इनफैक्ट हमेशा से Qualcomm की लेटेस्ट लाइनअप को ग्रैब करती आ रही है। तो ऐसे में Xiaomi का Black Shark 3 जो एक्सपेक्टेड है, वो उसमें दिया जाएगा Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट। हमेशा से जब भी Qualcomm Snapdragon जब अपना अगला चिपसेट लॉन्च करता है, वो हमें अगले OnePlus के डिवाइस पर जरूर दिखता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक्सपेक्टेड है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro पर। ये इनफैक्ट शायद मिड 2020 में ये दोनों डिवाइसेस लॉन्च होंगे। तो अगर आप एक्साइटेड हैं इन लॉन्चेस को लेकर, तो यू शुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट दीज डिवाइसेस टू हैव Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट।
Qualcomm Snapdragon 855 और फ्लिप कैमरा के साथ Asus 6Z फाइनली Asus के लिए एक सब्सटैंशियल मार्केट कैप्चर कर पाया, क्योंकि ये केवल 35,000 रुपीस के प्राइस टैग में लॉन्च हुआ था। अभी 7Z या फिर Zenfone 7 जो भी इसे कंपनी कहेगी, उसमें एक्सपेक्टेड है Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल 6Z की तरह ही इसकी कीमत भी काफी कंपेलिंग होगी। दो 2019 में लॉन्च हुआ K20 Pro अपने प्राइस के लिए और साथ ही दमदार फीचर्स के लिए कस्टमर्स के बीच काफी हिट रहा। अभी 2020 में कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं K30 Pro उतने ही दमदार फीचर्स के साथ और अच्छी खासी प्राइस टैग, जो कंज्यूमर्स को काफी लुभावनी लगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट मौजूद होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते टेक गुरु में आपके लिए लेकर आएंगे लेटेस्ट लॉन्च, गैजेट रिव्यूज और टेक जगत का ताजा हाल। टिल देन स्टे कनेक्टेड।